चलिए आज का जो वीडियो है घन के ऊपर क्या किया है, सवाल लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में घन का निर्माण कैसे हुआ है, घन का फार्मूला क्या था, घन का किनारा कोण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, सारे हम क्या कहते हैं डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम घन का सवाल लेके आए हैं। यहाँ पे 6 सवाल लेके लिखे हैं। इस 6 सवाल को हम क्या करते हैं, एकदम डिस्कशन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्या करना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है। इसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात, आपको बेसिक फार्मूला याद रख लेना है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², मतलब जहाँ a को बोलते हैं या तो भुजा बोलेंगे या तो किनारा बोलेंगे, बात एक ही है। अगर आयतन बोलेंगे तो a³ और विकर्ण बोलेंगे तो √3a। चलिए हम एक नंबर सवाल को डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला नंबर सवाल कहता है, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। मतलब हो गया कि किनारा दिया हुआ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो इसका मतलब किनारा कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ। तो अब कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए हम लिख लेते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है 6a², यानी कि a मतलब यहाँ किनारा है। तो 6 और a एक जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुना 5 25, 25 छके 150। अगर क्षेत्रफल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहता है दूसरा नंबर कि आयतन भी निकालिए। तो यहाँ पर आयतन बराबर लिख देते हैं। तो आयतन बराबर मतलब फार्मूला हो गया कि a³ मतलब 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब मतलब 3 बार 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 25 5 सवा 125 मीटर क्यूब। यहाँ पर तो पृष्ठ क्षेत्रफल था, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आयतन था तो ये वाला फॉर्मूला का क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम 2 नंबर सवाल का हम डिस्कशन करते हैं। कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ निकालना है कि घन की संख्या कितनी है। तो घन की संख्या अगर यहाँ निकालना है 2 नंबर सवाल में, तो क्या कहते हैं, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का क्या करते हैं, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, किनारा क्यूब, मतलब हो गया ये a³ का, यानी कि a³ बटे a³, यानी कि बड़े वाला बटे छोटे वाला, या a³ लिखे, मतलब यहाँ हो गया 5 का क्यूब बटे a का क्यूब। यहाँ तक 5 लिख दिए, यहाँ तक 1 था तो 1 लिख दिए। 5 का क्यूब मतलब 125 हो गया। 5 25 5 सवा से मतलब 125 हो गया। 1 का क्यूब मतलब 1 हो गया, मतलब हो गया कि 125 घनों में विभक्त किया जा सकता है। चलिए हम तीसरे नंबर सवाल को हम डिस्कशन करते हैं। कहता है यदि किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर, कहता है किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर आयतन पहले आयतन के कितने आयतन का क्या, आयतन पहले के आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो मान लिया जाए पहले का जो किनारा है कुछ था, अब बाद में क्या हो गया 2 गुना हो गया। मान लेते पहले का जो किनारा था, मान लेते हैं x, और बाद का जो किनारा हो गया, जो बाद में जो किनारा हो गया 2x। तो यहाँ क्या करता है, 2 गुना हो गया।
पहले कितना था, x था, आज 2 गुना कर दिया, मतलब कितना हो गया, ये 2x हो गया। चलिए यहां तक तो हो गया। अब कहता है पहले के आयतन, आयतन पहले के आयतन का कितना गुना है, तो निकाल लेते हैं पहले का आयतन। तो पहले का आयतन मतलब भुजा का क्यूब, पहले का लिख देते हैं, पहले का आयतन मतलब इसको भी कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब कहता है बाद का आयतन, बाद का आयतन मतलब हो गया 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब यानी कि 2 का अगर क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 एक्स क्यूब। और इस एक्स क्यूब के लिए कितना होगा 8 गुना, अगर भी लिख देंगे मतलब हो जाएगा 8 गुना 8 गुना क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये वाला कितना 8 गुना। अब कहता है 3 नंबर को सवाल, 3 नंबर तो हो गया। अब कहता है 4 नंबर सवाल को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कहता है 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। तो चलिए इसको हम डिस्कशन करते हैं यानी सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल को। कहता है 2 घन है, उसका अनुपात कितना दिया है, मतलब V1 बटे V2, तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 1 अनुपात से यहाँ पर कितना 1:8 का कहने का मतलब हुआ कि 1 बटे ये 8 लिखा हुआ है। चलिए तो अब पता होगा घन का आयतन कितना हो, किनारा क्यूब मतलब ए क्यूब A2 का क्यूब बराबर 1/8, तो यहाँ हो गया A1 बटे A2 का होल क्यूब, यहाँ हो गया 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि एक क्यूब क्यूब करेंगे एक यानी कि 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब A1 बटे A2 बराबर 1/2 यानी कि अगर अनुपात तो पूछेगा यहाँ पर लिखा हुआ क्या कोरों में अनुपात क्या होगा, मतलब हो गया A1 बटे यानी A/2 बराबर 1/2 के अनुपात में होगा। या आप अगर इस तरह का सवाल में देगा, अगर आयतन दिया हुआ, अगर कोरों का अनुपात पूछेगा तो क्या कर देना क्यूब ले लेना, मतलब 1 का क्यूब और जो यहाँ पर कितना 8 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब मतलब कितना 1 होता है और 2 का क्यूब कितना 8 होता है, मतलब सीधा सा आंसर हो गया 1:2। चलिए अब कहता है 5 नंबर में एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, इसकी एक कोर कितनी है। तो मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है 1331 घन मीटर। अब कहता है इसका कोर, तो घन का आयतन कितना आता होता, किनारा का क्यूब या भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर किनारा क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 11 का क्यूब। अगर 11 के क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 1331, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया यानी पावर पावर अगर खत्म हो गया तो मतलब हो गया किनारा बराबर 11, आंसर हो जाएगा। यूली साल समझ में आ गया होगा। चलिए जो लास्ट सवाल है 6 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है तो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन लिखा, मतलब दिया है तो विकर्ण दिया है कितना दिया है 5√3 मीटर दिया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन तभी निकलेगा हमको भुजा का मान पता हो जाएगा, या जिसको बोलते हैं किनारा। अगर पता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन निकलेगा। ये भुजा का मान पता नहीं होगा तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो विकर्ण होता है, घर का विकर्ण होता है √3a, यहाँ हो गया
5√3। अब यहाँ पर कर लेते हैं क्या, कैंसिल। √3 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा a बराबर 5। अब कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला कितना, 6a²। 6 × 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 5 25, 25 सके 150। यहाँ कितना, ये मीटर में दिया है 150 मीटर स्क्वायर। 25 25 25 सके 150। अब कहता है यहाँ पे क्या, आयतन निकालना है। आयतन मतलब हो गया AQ मतलब कितना, 5AQ, क्योंकि यहाँ भुजा का जो मान निकला है 5 निकला है, तो 5 25 पंचे 100 मतलब 125 मीटर क्यूब। अगर इस 6 सवाल को ध्यानपूर्वक अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेते हैं, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, घन के ऊपर कोई भी अगर सवाल आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।